जलंधर को हम अक्सर पंजाब का स्पोर्ट्स हब कहते आए हैं, लेकिन एक और आइडेंटिटी जो क्वाइटली बिल्ड हुई है, जलंधर एज अ मेजर मेडिकल हब। आज सिर्फ पंजाब ही नहीं, नेबरिंग स्टेट्स और ओवरसीज फैमिलीज भी जलंधर के एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स पर डिपेंड करते हैं। और अब इस मेडिकल मार्केट में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग कुछ बिग प्राइवेट प्लेयर्स जलंधर के एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स को एक्वायर करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है, वाई जलंधर? और क्या ये सिर्फ कुछ हॉस्पिटल्स की ओनरशिप चेंज होने की स्टोरी है, या फिर जलंधर के हेल्थ केयर मार्केट में एक मच बिगर शिफ्ट आ रहा है? हेलो, आई एम खुशबू वर्मा एंड ऑन टुडेज स्कूप डिगर्स लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग विद द जलंधर's हॉस्पिटल एंड व्हाई द सिटी इज सडनली बिकमिंग अट्रैक्टिव फॉर बिग हेल्थ केयर प्लेयर्स। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? Here's a disclaimer, अभी कोई डील फाइनल नहीं हुई है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग कुछ लीडिंग हॉस्पिटल्स को लेकर प्रिलिमिनरी डिस्कशंस चल रहे हैं। इंटरेस्ट पर्टिकुलरली उन हॉस्पिटल्स में बताया जा रहा है जिनकी कैपेसिटी 100 बेड से ज्यादा है। पॉसिबल एक्विजिशन के लिए डिस्कशन में है। दो और हॉस्पिटल्स को लेकर भी एक्विजिशन की इंडिकेशन सामने आ रही है, बट अगेन दीज आर रिपोर्टेड डिस्कशंस, नॉट कंफर्म्ड एक्विजिशन। ना टर्म्स ऑफिशियली पब्लिक है, ना टाइमलाइन, और ना ही किसी हॉस्पिटल ने अपनी ओनरशिप चेंज कंफर्म किया है। बट वाई जलंधर? जलंधर का हेल्थ केयर मार्केट अब सिर्फ लोकल पेशेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहा है। पंजाब के डिफरेंट सिटीज के अलावा नियर बाय स्टेट्स से भी पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए जलंधर आते रहे हैं। और एक मेजर फैक्टर है एनआरआई पॉपुलेशन। जलंधर और द्वाबा रीजन का एनआरआई कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सी एनआरआई फैमिलीज के पेरेंट्स पंजाब में रहते हैं। जब उन्हें सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, फैमिलीज नेचुरली उन हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते रहे हैं जहां ऑलरेडी ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड हो चुकी है। और एक और रियलिटी, हेल्थ अब्रॉड कैन बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इसलिए कई पंजाब के एनआरआईज के लिए पंजाब में क्वालिटी ट्रीटमेंट एक प्रैक्टिकल ऑप्शन भी है और फाइनेंशियली भी मोर मैनेजेबल है। एंड नाउ कम्स द अदर पार्ट वेयर देयर इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब हेल्थ केयर को सिर्फ एक सर्विस की तरह नहीं, एक ग्रोइंग मार्केट की तरह भी देखा जा रहा है। A well-established hospital already has land, infrastructure, doctor, equipments, trained staff, patient base, and most importantly, reputation. अगर कोई लार्ज हेल्थ केयर कंपनी एक एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल एक्वायर करती है तो उसे जीरो से हॉस्पिटल बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। It can enter an already established market, और इसी वजह से large hospitals with a strong patient flow and established credibility can become attractive acquisition targets. But there is another side to this story. जलंधर के कई established hospitals सिर्फ बिजनेस नहीं, कुछ हॉस्पिटल्स को जनरेशन से फैमिलीज ऑपरेट कर रही हैं। थर्ड जनरेशन स्टेक होल्डर्स तक ओनरशिप स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं। लेकिन ओवर द इयर्स पंजाब में एक लार्जेस्ट सोशल चेंज भी हुआ है। यंग जनरेशन का एक सिग्निफिकेंट सेक्शन अब्रॉड सेटल होना चाहता है। दिस कैन ऑल्सो बी अ मेजर रीजन फॉर दिस एक्विजिशन। सिक्योरिटी कंसर्न्स कुड दे ऑल्सो मैटर? जलंधर में हेल्थ केयर एक्विजिशन को लेकर कुछ सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट्स भी पास्ट में हेडलाइंस में रहे हैं, इंक्लूडिंग फायरिंग एंड रैंसम रिलेटेड इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग अ प्रोमिनेंट हॉस्पिटल। बट यहाँ एक पॉइंट डिस्टिंक्शन है। There is no official confirmation that such incidents there are a reason behind any ongoing acquisition talks. However, a large hospital today is not just about doctors and patients. It is a major commercial asset requiring security, infrastructure, compliances, and large-scale management. So as the healthcare sector grows, the cost and complexities of the running such institution also grows. And then comes the medical tourism. ये term शायद आपने tourism के context में सुना होगा, but increasingly medical tourism is becoming a market of its own. जब patients treatment के लिए एक city से दूसरी city या एक country से दूसरी country travel करते हैं, तो hospitals के साथ साथ hotels, transport, diagnostics, pharmacies और other services को भी benefit होता है। Jalandhar has already become one major advantage. A large NRI and overseas connected population. People who lived abroad often return to Punjab for treatment, especially when they want familiar doctors, family support, and comparatively lower treatment cost. So Jalandhar's medical ecosystem has the potential to serve local patients from other states and overseas connected families. So are Jalandhar hospitals actually being taken over? Not yet. At this stage, the correct word is discussion or possible acquisition. There are reported talks, but no final deals have been officially announced. The bigger question, and perhaps the bigger story, is not about who buys which hospital. The bigger story is why has Jalandhar's healthcare market become valuable enough for big private players to look at the established hospitals? A city once known for preliminary for sports industry and business is now building another identity, a healthcare destination. Patients are traveling here, NRIs are relying on hospitals, a large healthcare companies are reportedly looking at the markets.
So if the acquisition talk eventually turns into deals, they could signal something much bigger of Jalandhar's healthcare sector, and that could bring bigger investment, better infrastructure and expansion. But it also raises question about ownership, affordability, competition and future of family-run hospitals. When healthcare becomes a major business opportunity, the question is not who just owns the hospital. The question is who will decide the future of healthcare in Jalandhar. I am Khushbu Verma and this was Scoop Diggers, where we go beyond the headlines to understand how the story actually works.